नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज देवशयनी एकादशी है। 2024 जुलाई महीने की 17 जुलाई और शुक्ल पक्ष की है। पहले मैं इसका महत्व बताऊंगी, फिर कथा बताऊंगी। कथा दो बताऊंगी। एक तो मैं बताऊंगी गोरखपुर गीता प्रेस से जो प्रकाशित है उसकी कथा, जो कि एकदम बिल्कुल प्रमाणित रहेगी। दूसरी कथा जो मुझे कहीं अन्यत्र से मिली है, उसकी दो कथाएं सुनाऊंगी। दोनों एक ही तरह की है। पहले सुन लीजिए इस एकादशी के बारे में। ब्रह्मवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का प्रारंभ होता है और इसके बीच शुभ देवशयनी एकादशी और कार्तिक मास की जो देव उठनी एकादशी होती है शुक्ल पक्ष की, तो देवशयनी और देव उठनी एकादशी के बीच को चतुर्मास काल कहा जाता है और इस बीच में शुभ कार्य नहीं किए जाते, पूजा पाठ बहुत किया जाता है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी महा एकादशी और तेलुगु वाले थोली एकादशी इत्यादि कहते हैं। हरि एकादशी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी नाम कहा जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा। वैसे सारे एकादशियां जो हैं उनका वर्णन श्री कृष्ण ने ही किया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष का एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने पहले श्री कृष्ण से पूछा तो श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। महाराज, 1 वर्ष नहीं 3 वर्ष उनके राज्य में अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंड दान अथवा व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना सुनाई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से वे राजा सेना को लेकर जंगल में चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद के देने के पश्चात कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, सभी युगों से उत्तम यह सतयुग है और सतयुग आपको पता होगा कि ब्राह्मणों का युग, ब्राह्मण युग माना जाता है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जात को तप करने का अधिकार नहीं है, कारण उस युग में ब्राह्मण के ही महत्व है, जबकि अपने राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांति नहीं होगी। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। राजा का हृदय बड़ा द्रवित हुआ। उन्होंने कहा, एक पूजा करने वाले नापराध सूत्र तपस्वी का शमन मैं नहीं कर सकता, नहीं बद कर सकता। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निपराध को मारो दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं करता। कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए।
महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करे। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। यहाँ चारों वर्णों लिखा गया, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबको व्रत करना चाहिए। व्रत और भजन करने के लिए किसी को मना नहीं है, ये ध्यान रखना। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आइए मैं आपको जो मेरे पास उपलब्ध है सामग्री गोरखपुर गीता प्रेस से, उसमें क्या है वो बताती हूँ। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्हें तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हर शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीप दान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करता है, वह मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कब क्या खाना चाहिए। सावन में क्योंकि चतुर्मास में चतुर्मास के जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए एक एक महीने में क्या खाना चाहिए, क्या वर्जित है, वह नियम रहता है। इसमें संक्षिप्त में है कि सावन में साग नहीं खाना चाहिए, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। ये जो व्रत करते हैं उनके लिए कहा गया है, और जो नहीं करते उनका भी निभता है तो निभा दे। अथवा जो चौमासी में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं वह गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत को गृहस्थ को नहीं रखना चाहिए, नहीं रखने योग्य होती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करना चाहिए। इस तरह मैंने आपको कथा सहित पूर्ण प्रमाणित कथा भी सुनाई, गोरखपुर गीता प्रेस से प्राप्त पुस्तक से भी सुनाई मैंने आपको, और वो इस कथा के बारे में भी सुनाई। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। यह बहुत अद्भुत चीज मैंने आपको सुनाया है और स्पष्ट रूप से